हेलो फ्रेंड, आज हम वेल्डर से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आर्क की तीव्रता आँखों के लिए सुरक्षित प्रकाश की तीव्रता से कितनी अधिक होती है? 1000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना या 20,000 गुना। तो इसका सही आंसर होगा 10,000 गुना। आर्क की तीव्रता आँखों के लिए 10,000 गुना प्रकाश की तीव्रता से अधिक होती है। इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रोड होल्डर तांबा का बना होता है, या लोहे का, या पीतल के, या जस्ता का। तो इसका सही आंसर होगा तांबा का इलेक्ट्रोड होल्डर बना होता है। इलेक्ट्रोड की कोडेड भाग की लंबाई कितनी होती है? 350 mm से 400 mm, 250 mm से 450 mm, 150 mm से 350 mm या 300 mm से 350 mm। इसका सही आंसर होगा 250 mm से 450 mm इलेक्ट्रोड कोडेड भाग की लंबाई होती है। वेल्डिंग के दौरान कौन सी किरण निकलती है? ए गामा किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन वेल्डिंग के दौरान जो रहती हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 1-to-1 ट्रांसफार्मर, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है CH2, C2H2, CH4, C4H4। तो इसका सही आंसर होगा C2H2। ऑक्सीजन की रबर हॉस पाइप का रंग होता है नीला, लाल, काला, पीला। तो ऑक्सीजन की रबर हॉस पाइप का रंग होता है काला। एसिटिलीन हॉस पाइप का रंग होता है नीला, लाल या मरहूम, काला या पीला। तो एसिटिलीन हॉस पाइप का रंग होता है लाल और मरहूम। फ्लेम जलाते के लिए पहले किस गैस को छोड़ना चाहिए? किस सिलेंडर का वाल्व पहले खोला जाता है? तो फ्लेम जलाने के लिए ऑब्जेक्ट दिए हैं ऑक्सीजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन गैस को पहले छोड़ना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में से किस गैस को पहले बंद किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या हीलियम। तो गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में एसिटिलीन गैस को पहले बंद किया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम किस स्टील के लिए उपयुक्त है? हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील या सभी प्रकार। तो न्यूट्रल फ्लेम जो रहती है वह माइल्ड स्टील के लिए उपयुक्त होती है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग होता है, IMP क्वेश्चन है, पूछा जाता है, नीला, लाल या मरहूम, काला या पीला। तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग लाल या मरहूम होता है। अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग होता है नीला, B ऑब्जेक्ट लाल, C काला, D पीला। तो अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग नीला होता है। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, या गैस टंगस्टन आर्गन वेल्डिंग, गैस टेनेटियम आर्क वेल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग होता है नीला, लाल, काला, पीला। तो अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग होता है काला। एल्यूमीनियम में कौन सी वेल्डिंग की जाती है? TIG, MIG, गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। तो एल्यूमीनियम में TIG वेल्डिंग की जाती है। स्पॉट वेल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है? स्टील, तांबा, अलॉय या इनमें से कोई नहीं। स्पॉट वेल्डिंग में तांबा की धातु का इलेक्ट्रोड होता है। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सोल्डरिंग आयरन का टिप मुँह बनी होती है स्टील, टिन की, कॉपर की, एल्यूमीनियम की। सोल्डरिंग आयरन का टिप जो होता है वह एल्यूमीनियम का बना होता है।
पेनिट्रिशन की कमी का कारण है? शॉर्ट आर्क, निम्न धारा, उच्च धारा या बहुत कम वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर है निम्न धारा। लो करंट रहेगी तो पेनिट्रेशन की कमी का कारण रहेगी। टिग वेल्डिंग में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग किया जाता है? एसी करंट का, डीसी करंट का, एसी और डीसी दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो टिग वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों प्रकार का विद्युत का प्रयोग किया जाता है। एमआईजी वेल्डिंग में किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग मशीन का, एसी मोटर जनरेटर का, डीसी मोटर जनरेटर का, या रेक्टिफायर का। तो एमआईजी वेल्डिंग में डीसी मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। टिग वेल्डिंग में शील्डिंग गैस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वेल्ड मेटल सुंदर और अच्छी दिखती है। वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए, वेल्ड मेटल की मजबूती के लिए, उपरोक्त में से सभी। टिग वेल्डिंग में शील्डिंग गैस की आवश्यकता वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए होती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ होता है? नरम धातुओं पर, लोहे पर, एल्यूमीनियम पर, या उपरोक्त में से सभी। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग नरम धातुओं पर किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ किया जाता है? सभी धातु की वेल्डिंग में, लोहे की वेल्डिंग में, केवल पीतल की वेल्डिंग में, या सोने और चांदी की वेल्डिंग में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग केवल पीतल की वेल्डिंग में किया जाता है। विपरीत ध्रुवता वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, भू संपर्कित होता है और कार्य वस्तु धनात्मक है, ऋणात्मक से जुड़ता है और कार्य वस्तु धनात्मक से होती है, धनात्मक से जुड़ा होता है या कार्य वस्तु ऋणात्मक से जुड़ी होती है। भू संपर्कित होता है और कार्य वस्तु गुणात्मक से जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर है विपरीत ध्रुवता वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन धनात्मक से जुड़ा होता है और कार्य वस्तु ऋणात्मक से जुड़ी होती है। रिवर्स वेल्डिंग बोलते हैं जिसे। लिफ्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने की अनुशंसा की जाती है। सभी मोटाई के धातुओं को जोड़ता है, सस्ते होते हैं, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग प्रदान करते हैं, दोनों ध्रुवता पर काम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोनों ध्रुवता पर काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग द करेंट इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान धारा की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की मोटाई पर, इलेक्ट्रोड डायमीटर, इलेक्ट्रोड के व्यास पर, मेथड ऑफ एज प्रिपरेशन, कोर सज्जा की विधि, नेचर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति, द रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिलीन इन द नेचुरल फ्लेम इन। उदासीन लौ को में ऑक्सीजन और एसिलीन का अनुपात कितना हो? तो इसका जो सही आंसर इलेक्ट्रोड का डायमीटर होगा उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन द रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिलीन इन द नेचुरल फ्लेम इज। तो उदासीन लौ में ऑक्सीजन और एसिलीन का अनुपात कितना होगा? 1:1। कितना होता है उदासीन लौ में ऑक्सीजन और एसिलीन का? नेचुरल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिलीन का जो अनुपात होगा वो 1:1 होता है। बहुत अहम भी क्वेश्चन है। निम्न में से किस वेल्डिंग में उपयोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। उपभोग का मतलब होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्न कार्बन इस्पात का गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील इस 1510 डिग्री सेल्सियस, 305 डिग्री सेल्सियस, 1690 डिग्री सेल्सियस, या 1795 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा 1510 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से सिरोपरि वेल्डिंग स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? 4G, 2GB, 2G और 6GB, 4G, 6G या 3G और 6G। तो इसका आंसर होगा 4G से और 6G। एकल बी और एकल यू वर्ड जोड़ और किस प्रकार के चादरों में इस्तेमाल किए जाते हैं? सिंगल भी एंड सिंगल यू बट बेल्ट आर शीट ऑफ थिकनेस। यह जो सिंगल भी बट जोड़ होते हैं और सिंगल यू बट जोड़ होते हैं वो 5 से लेकर 15 mm तक की शीट में उपयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ नॉट द फिलेट वेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा फिलेट वेल्ड नहीं है? सॉकेट बट जॉइंट,
लेप जॉइंट, टी जॉइंट या कॉर्नर जॉइंट। इसका सही आंसर होगा सॉकेट जॉइंट जो होता है नॉट फिलेट वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। गैस धातु और के वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस चित्राव को बढ़ाता है? तो इसका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हीलियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हीलियम। आर्क वेल्डिंग में आर्क धमन घटित होने का क्या कारण है? इन आर्क वेल्डिंग आर्क विलो ऑक्योर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल, केमिकल फोर्स, रासायनिक बल या नॉन ऑफ द अबव, उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक फोर्स। आर्क वेल्डिंग में आर्क धमन घटित होने का कारण होता है चुंबकीय बल। SAW में किस प्रकार की फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है? हैवीली कोडेड वायर का, लाइटली कोडेड वायर का, फ्लेक्स कोडेड वायर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SAW में लाइटली कोडेड वायर का प्रयोग किया जाता है। SMAW में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं तांबे की कोटिंग चढ़े हुए। 100 को किस प्रकार की वेल्डिंग में उपयोग में लिया जाता है? SAW को किस प्रकार की वेल्डिंग उपयोग में लिया जाता है? हैंड वेल्डिंग में, अर्ध स्वचालक वेल्डिंग में, स्वचालित वेल्डिंग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्वचालित वेल्डिंग। सममस्ट आर्क वेल्डिंग तथा हिडन आर्क वेल्डिंग होती है। समान, असमान या विपरीत कोई नहीं इनमें से। तो इसका सही आंसर होगा समान। सममस्ट आर्क वेल्डिंग का लाभ है सपोर्टिंग संभावना कम होती है, इलेक्ट्रॉन वायर की अधिक आवश्यकता, वायुमंडल गैसों का प्रभाव अधिक होना, ऊष्मा ह्रास अधिक होना। तो इसका सही आंसर होगा स्पॉटिंग रिंग संभावना कम होना। SAW द्वारा वेल्डिंग की जाती है लो कार्बन स्टील पर, रॉट आयरन पर, स्टेनलेस स्टील पर या AB दोनों पर। तो इसका सही आंसर होगा लो कार्बन स्टील और रॉट आयरन दोनों पर 100 SAW द्वारा वेल्डिंग की जाती है। ऑटोमेटिक सममस्ट आर्क वेल्डिंग में क्या ऑटोमेटिक होते हैं? आर्क की लंबाई, वोल्टेज, वेल्डिंग की गति या ये सभी। ऑटोमेटिक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई, वोल्टेज और वेल्डिंग गति तीनों जो होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के वेल्ड नहीं किए जाते? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ऑब्जेक्ट है बट वेल्ड, लेथ वेल्ड, प्लग वेल्ड या ये सभी। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में लेथ वेल्ड नहीं किए जाते। SAW में वेल्डिंग स्पीड की धारा या करंट घनत्व का मान होगा 5000 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर, 16,000 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर, 1600 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर और 80,000 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 16,000 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर। SAW में बीट का आकार व आकृति निर्भर करते हैं आर्क वोल्टेज पर, धारा, इलेक्ट्रोड के आकार या इलेक्ट्रोड की आकृति। SAW में बीट का आकार व आकृति निर्भर करते हैं आर्क वोल्टेज पर। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के पदार्थ वेल्ड नहीं किए जाते? मध्यम कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, निकल मोनेल क्रोमियम, कापर। तो इसका सही आंसर होगा कापर। वेल्ड मेटल पर बनी फ्लेक्स की परत का कार्य है वायुमंडल की ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संपर्क से बचाव, बने हुए ऑक्साइड की परत को हटाती है या अन्य त्रुटियों द्वारा दूर करने में सहायक। तो इस उपरोक्त सभी, तो सभी इसका आंसर है। वेल्ड मेटल पर बनी फ्लेक्स की परत का कार्य वायुमंडल की ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संपर्क से बचाव भी करती है, बने हुए ऑक्साइड की परत को हटाती है और अन्य त्रुटियाँ दूर करने में भी सहायक होती है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क किन के मध्य बनाई जाती है? कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड व एल्यूमीनियम कोटेड इलेक्ट्रोड के मध्य, दोनों वर्कपीस के मध्य, कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड व बेस मेटल के मध्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड व बेस मेटल के मध्य। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क पूरी तरह से डूबी रहती है पानी में, ऑयल में, वेल्डिंग फ्लक्स में
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वेल्डिंग फ्लक्स में, समझदार वेल्डिंग में आग पूरी तरह डूबी होती है। समझदार वेल्डिंग में समवर्ड का अर्थ होता है वेल्ड हुआ, संपन्न हुआ, डूबा हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो समझदार वेल्डिंग में समवर्ड का अर्थ होता है डूबा हुआ। समझदार वेल्डिंग में अच्छा वेल्ड बीट प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोड का झुकाव होना चाहिए, आगे की तरफ, सीधा, या पीछे की तरफ, या ये सभी। तो समझदार वेल्डिंग में अच्छा वेल्ड बीट प्राप्त करने के लिए पीछे की तरफ इलेक्ट्रोड का झुकाव होना चाहिए। सेमी ऑटोमेटिक समझदार वेल्डिंग में ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है आर्क की लंबाई, वोल्टेज, वेल्डिंग गति, या ये सभी। तो सेमी ऑटोमेटिक समझदार वेल्डिंग में वेल्डिंग गति ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वेल्डिंग फ्लक्स पर निश्चय फ्लक्स की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फ्लक्स हॉपर, वेल्डिंग हेड, इलेक्ट्रोड, या ऊर्जा स्रोत। तो इसका सही आंसर होगा फ्लक्स हॉपर। SMAW वेल्डिंग में पिघली हुई वेल्ड को वायुमंडलीय संदूषण से किस प्रकार बचाया जा सकता है? इलेक्ट्रोड द्वारा, कणिकित फ्लक्स शील्ड द्वारा, नॉन फेरस अलॉय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कणिकृत फ्लक्स शील्ड द्वारा। समझदार वेल्डिंग करते समय रखने वाली सावधानियां हैं। वेल्डिंग करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सामग्री का उपयोग करना चाहिए। वायर फीड रेट या बेस मेटल की मोटाई के अनुसार ही सेट करना चाहिए। फ्लक्स फीड रेट मानक के अनुसार ही सेट करना चाहिए, या उपरोक्त सही। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। समझदार वेल्डिंग को चित्र में दर्शाया गया है। लेवल भाग एक्स को पहचानिए। तो आप चित्र को देखिए, उसमें फ्लक्स बेड बील्ड हॉपर या बाहर क्या दर्शाया गया? तो इसका आंसर होगा फ्लक्स। फ्लक्स व फ्लक्स तथा फिलर धातु को फीड करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग हेड, फ्लक्स हॉपर, वेल्डिंग ऊर्जा स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वेल्डिंग हेड। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ऊर्जा स्रोत उपयोग लिया जाता है। AC परिणत ट्रांसफार्मर 1500 एम्पीयर में, DC जनरेटर 1500 एम्पीयर में, AC मोटर 1500 एम्पीयर, अथवा ए और बी दोनों। SMAW प्रक्रिया में फ्लक्स किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कैल्शियम फ्लोराइड व ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। फ्लक्स के प्रकार हैं क्षारीय, अम्लीय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके दोनों। फ्लक्स का प्रकार क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है। ट्रांसफार्मर सेट में ओपन सर्किट वोल्ट एज कितनी होती है? 50 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर ऑटो सेट में ओपन सर्किट वोल्टेज होती है 80 वोल्ट। टैंक आदि बनाने के लिए किस वेल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्लॉट वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोस्लॉक वेल्डिंग। फ्लेम कटिंग में फ्लेम द्वारा काटते समय फ्लेम पर का भीतरी को सतह से कम से कितनी दूरी पर रहना चाहिए? तो इसका 1 किलोमीटर, 1.5 mm, 2 mm, या 2.5 mm। तो इसका सही आंसर होगा 1.5 mm। किस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है? प्रतिरोध वेल्डिंग, फ्यूज़न वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, या थर्मल वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा फ्यूज़न वेल्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज की धातु से धन चार्ज की धातु की बहते हैं तो उसे कहते हैं विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, या शक्ति। जब इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज से धन चार्ज की ओर बहते हैं तो उसे अपन करंट कहते हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा का भार पर के आधार पर होती है 80%, 90%, 95%, या 98%। इसका सही आंसर होगा 90%। विद्युत आर्क कितने वोल्ट पर बन जाता है? 5 से 25 वोल्ट, 5 से 30 वोल्ट, 10 से 25 वोल्ट, या 10 से 50 वोल्ट। विद्युत आर्क 10 से 25 वोल्ट पर बन जाता है। दो सजातीय धातुओं के टुकड़ों को उसी पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग, हेस्ट्रोजीनियस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। लोहे के टुकड़ों को पीतल की फिलर धातु, पूरक धातु द्वारा जोड़ना किस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है?
ऑटोजीनियस, हेस्ट्रोजीनियस फ्यूजन प्रेशर, हेस्ट्रोजीनियस वेल्डिंग। भंजात्मक परीक्षण का अन्य नाम है विनाशकारी परीक्षण, नष्टकारी परीक्षण, सर्वनाशकारी परीक्षण। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है विनाशकारी परीक्षण। बिजली का कम करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जनरेटर, मोटर, मिली अमीटर। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है मिली अमीटर। ज्वाला के भाग होते हैं 1, 2, 3 या 4, तो ज्वाला 3 भाग में होती है। कोयले या गैसों को जलाने से प्राप्त ऊष्मा इस विधि के अंतर्गत आती है? रासायनिक, विद्युत, इंडक्शन या थर्मल। तो इस कोयले या गैस को जलाने के लिए रासायनिक ऊष्मा विधि का प्रयोग किया जाता है। टूलों की मरम्मत के लिए संयुक्त प्रयुक्त वेल्डिंग रॉड है? सिल्वर स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम वेल्डिंग स्टील, सिल्वर स्टील। टूलों की मरम्मत के लिए सिल्वर स्टील का वेल्डिंग रॉड का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किस रंग का हॉज पाइप लगाया जाता है? लाल, हरा, काला या मैरून। तो इसका सही आंसर है हरा रंग का हॉज पाइप लगाया जाता है। छोटे हथौड़े का वजन होता है 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। छोटे हथौड़े का वजन 1 किलोग्राम होता है। ट्यूब का साइज कैसे लिया जाता है? बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो बाहरी व्यास। दो प्लेटों को किस कोण पर रखकर कॉर्नर जोड़ लगाए जाते हैं? किसी भी एंगल पर रखकर 90 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो किसी भी धातु में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तो वह धातु कहलाती है? स्वचालक, कुचालक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसकी आंसर है स्वचालक। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और